5 जो बड़े ममालिक हैं उनके आदमी जरा कमाल है। अगर आज कोई रेजोल्यूशन लेकर जाए कि कश्मीरी को खुददारी दिया जाए तो 2-3 वीटो कर देंगे। आपके पास एक ही मुल्क है, चाइना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी देश रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन में चीन को छोड़कर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होता है। बाकी सब देश इंडिया का सपोर्ट करते हैं। चलिए इस परिचर्चा को आगे सुनते हैं। जो बड़ी मेहरबानी करता है आपके साथ, लेकिन बाकी 2-3 वीटो कर देंगे। जब वीटो वो तो मामला ख़त्म हो गया। हम जो बात करते हैं कि हमने 4 इजलास किए सलामती कौंसिल के, मैं उसको भी चैलेंज करता हूँ। सलामती कौंसिल के इजलास हुए ही नहीं जो बाकायदा इजलास होते हैं। सलामती कौंसिल के अरकान में गैर रस्मी मशवरा हुआ और जवाब दे दिया गया आपको आपके ख़त का। एक ख़त आपने कल फिर लिख दिया है, वो ख़त फिर चीन के आप हवाले करेंगे, चीन वो हवाले करेगा सलामती कौंसिल के। ये प्रोसेस है ना भाई, क्योंकि आपने ऑलरेडी भारत को मेंबरशिप दिला चुके हैं सलामती कौंसिल की। अब वो वहाँ बैठा हुआ है, तो एक मसला ये बन जाएगा आपके लिए। तो अक़वाम मुत्तहिदा से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है, और जब बोले उम्मीद भी नहीं हो, तवक्को भी नहीं है मेरा पास इन दोनों से। मुझे उम्मीद अगर है तो वो कश्मीर के अंदर होने वाली रेजिस्टेंस है जो फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है, आपके के पॉइंट से आगे बढ़ती हूँ। उसकी वजह ये है, ठीक, आपने रेजिस्टेंस की बात की, कश्मीर के अंदर होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल, और जब हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो इसका मतलब है 5 मुस्तकिल मेंबर, यानी चाइना, फ्रांस, बरतानिया, रशिया और यूएसए। ये लोग जब मुत्तफिक हो जाएं, 5 मुत्तफिक हो जाएं, तो तब कोई करारदाद मंजूर हो सकती है। अगर इसमें से एक भी मुत्तफिक ना हो तो फिर वीटो हो जाता है। इसमें से ले दे के सिर्फ एक मुस्तकिल मेंबर है चीन, जो हमारा दोस्त है, हमारा साथ देता है, लेकिन ज़हन में रखिए उसके भी अपने मफादात हैं, और वो भी मशरूत तौर पे साथ देता है। वो हमारी जेब में नहीं है, बाज़ चीज़ों पे हमारा वो साथ नहीं भी देता। FATF पे उसने हमें खुल के सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया लेकिन मशरूत अंदाज में किया। तो मुस्तकबिल करीब में तो इस बात की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से पाकिस्तान को बैक करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल किसी तरीके से कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी होगी। और इसकी वजह यह है कि इन तमाम जो ताकतें हैं, इनके माशी मफादात भारत के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी ने जहाज बेचने हैं, तो किसी ने न्यूक्लियर प्लांट बेचने हैं, तो किसी के किसी तरीके से मार्केट है। और बदकिस्मती से इस अरसे में दूसरे मफादात या फिर पड़ोसी ममालिक होने के नाते अपना किरदार अदा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा से जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपकी अभी भी उम्मीद है कि ये मसला हल एंगेजमेंट है, वो इंगेज करता है, डिप्लोमेटिकली इंगेज करता है, इकोनॉमिकली इंगेज करता है। और आपने उसकी वो पॉलिसी देखी है कितनी कामयाब हुई है कि आज साउथ एशिया आधे से ज़्यादा उसके साथ खड़ा हुआ है। तो बेसिकली UN इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो इमर्जिंग सिचुएशन है ग्लोबल ऑर्डर का, उसमें रहते हुए तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है कि आपको लगे कि इंडिया पीछे हट जाएगा, या इंडिया को पीछे हटाने में UN पीस फोर्सेस कुछ कर सकेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी ग्लोबल ऑर्डर बहुत चेंज हो रहा है। अमीर, आप अपना कमेंट कंटिन्यू कीजिएगा। मुत्तहिदा ने जो कुल पैसा इकट्ठा किया अपने आप को और अपने 12 मेन एजेंसीज को चलाने के लिए, वो $53 अरब था। इन $53 अरब में से जो जनरल बजट है यूनाइटेड नेशंस का, उसका 22% अमेरिका ने दिया है, जो $10 बिलियन से ज्यादा बनता है। इसका जो पीस कीपिंग मिशन है, उसका 28% अमेरिका ने दिया है। जो इसका पीस कीपिंग मिशन है, उसका कितना बजट है 2019 और 20 का, वो $6.5 अरब। $6.5 अरब का 28% एक मुल्क दे रहा है। जब तक वो मुल्क नहीं चाहेगा, आप सारी अक़वाम मुत्तहिदा को भी साथ मिला लें, तो आप कश्मीर को कम से कम अक़वाम मुत्तहिदा से तो हासिल नहीं कर सकते हैं। जिस सिक्योरिटी काउंसिल की पहले जिक्र हुआ, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान है, उनमें एक तो ये हो गया तुरम खान अमरीका, फिर एक है फ्रांस। उस फ्रांस ने हालिया डील किया, 36 तैयारे बेचे हैं राफेल भारत को।
जो 7.87 बिलियन यूरोस, डॉलर्स नहीं, 7.87 बिलियन यूरोस, हम सोच भी नहीं सकते। ये है ताल्लुकात भारत के मुल्कों के साथ। जारी बात है, हर तरह का ताल्लुक हम नहीं बना सकते, हमारी कोई भी मुआशी मजबूरियां हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इन ताकतवर मुल्कों की राखेल बन चुकी है, इन ताकतवर मुल्कों के दस्तरखान की चटनी है। वो जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करते हैं। जो 10 टॉप फंडिंग कंट्रीज है अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें से सिर्फ एक हमारा दोस्त है चीन। बाकी 9 ममालिक वो है कि जो हमारी निस्बत थोड़े से भारत से ज्यादा ताल्लुक बेहतर रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा आपका मसला हल नहीं कर सकती है, तो एक रबड़ स्टैंप है। मैं पहले कह रहा था ये एक मुंशी है चौधरी का, चौधरी जैसे चाहता है मुंशी के जरिए से अपनी रिट कायम करता है ये। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी है अक़वाम मुत्तहिदा को कि मैं आपकी एजेंसीज की फंडिंग रोक दूंगा, मैं WHO की फंडिंग रोक दूंगा, मैं बाकी इदारों की फंडिंग रोक दूंगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा फौरन पांव और हाथ बांध के उसके सामने झुक गई, क्योंकि वो हमारी पास है, वो पैसे नहीं देगा, अक़वाम मुत्तहिदा की चौधराहट खत्म हो जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा से छोड़ दें। मैं मुज़ाकरात को भी मैं नहीं समझता ऑप्शन होगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा करेगी। आपको देखें, जिसे कहते हैं ना कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हम अकेले, हमें अकेले चलना है, लेकिन हमें ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि लोग, अवाम और इदारे, तंजीमें उनकी हम आखिर कर क्या रहा है पिछले गुज़श्ता 72-73 सालों से, हम अब भी इससे कुछ उम्मीदें रख सकते हैं? देखें, आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बड़ी वजाहत से जो यूनाइटेड नेशन का रोल है उसको एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें मैं कोई और इजाफा नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इट्स अ लॉस्ट केस, वी हैव लॉस्ट कश्मीर लॉन्ग टाइम एगो। अब ये हम रस्मी कार्रवाइयाँ करते हैं, मजबूरी हमारी। जो पाकिस्तान में लोग हैं कश्मीर की आज़ादी की हमायत करने वाले, हम उनको दिखाना चाहते हैं, और हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर एक लाइन कश्मीर के बारे में लिखी हुई है। हम उसको साबित करने के लिए कि हमारी बड़ी सख्त कमिटमेंट है उसके बारे में, ये सब कुछ कहते हैं, वरना ना तो कोई संजीदगी पार्लियामेंट में थी, ना संजीदगी कोई पाकिस्तान के अमल में थी। मैं जैसा कि आपके पहले सवाल के जवाब में कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने ये हमारा केस लड़ना था, वो वकला जो हमारे हैं, वो तो इस मामले में कोई रोल प्ले नहीं कर सके। बाकी रहे ये जो 5 ममालिक हैं बेचारे, कुछ कश्मीरी जो बरतानिया में इकट्ठे हो जाते हैं, और कुछ कश्मीरी जो कुछ जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इकट्ठे होते हैं। आपके साथ है कौन? आपके तो लोग आपके साथ नहीं हैं। आज आपके ये जो जुलूस हैं, इनमें कितने लाख अफराद ने शिरकत की। अभी वो कराची में जुलूस है, उसके ऊपर हमला हो गया है, उसमें लोग जख्मी हो गए हैं। तो बोले ये बातें सब करने की हैं, आप किए जाएं, अच्छा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये जो 1980 के बाद की नस्ल है, इसको तो पता नहीं है कश्मीर को किसने कितने पैसों में बेचा था। और आज चले मेरे साथ बलूचिस्तान, चले मेरे साथ सिंध के इंटीरियर में, चले मेरे साथ केपी के इंटीरियर में, बदकिस्मती ही सही, मतलब आप कह रहे हैं कि अलामती एक्शंस लिए गए हैं, जो भी अब तक कुछ किया गया है, अगर प्रैक्टिकली कुछ करना होता तो। इस परिचर्चा में आपने सुना कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर मुद्दे पर चीन के अलावा और किसी भी देश का सहयोग न मिलने पर पाकिस्तान बहुत ही बौखलाया हुआ है। जबकि आपको पता होगा कि विश्व के बड़े बड़े देश यह कह चुके हैं कि कश्मीर मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान इसमें कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आता है। जब भी पाकिस्तान और चीन मिलकर कश्मीर मुद्दे पर कोई भी नई चाल चलते हैं तो भारत के मित्र देश उस पर वीटो कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है, जिसमें भारत को 192 देशों में से 184 देशों का समर्थन मिला है। इस बात से भी पाकिस्तान बहुत ही घबराया हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।